तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश स्कूलों में होने वाली जो ओलंपियाड परीक्षा होने वाली है उसका जो है क्लास 6 से लेकर 8 के बीच के जो है हम प्रश्न हल करेंगे। गणित विषय का हम हल करेंगे जैसे कि माध्यमिक स्तर का है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं वीडियो। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तैयारी है तो जो है वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने। कक्षा 7वीं का आज हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं। 2023-24 का इसका एग्जाम जो कि 25 अगस्त को होने की निश्चित किया गया है, तो इसका उसी दिन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है, ऋण 8 में क्या जोड़े कि ऋण 8 प्राप्त हो। ऋण 8 में हमें एक ऐसी संख्या जोड़ना है, जैसे ऋण 8 ये लिखा हुआ है, इसमें एक ऐसी संख्या जोड़ना है जो कि जिसका जोड़ने पे उत्तर हमें ऋण 8 प्राप्त हो। तो यहाँ पे हमारे जो है 0 दिखाई दे रहा है। अगर हम 0 जोड़ेंगे किसी भी संख्या में तो जो संख्या थी वही संख्या आ जाएंगी, तो इसलिए 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। योग ऋण 5 है, मतलब कि कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पे ऋण 5 उत्तर आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो हम 3 ले लेते हैं एक तरफ और बड़ी संख्या में जोड़ते हैं इसमें ऋण 8। अगर हम ऐसा जोड़ के देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3 ऋण 8। 3 में से 8 घटेंगे क्या, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, तो 3 में से हम 8 में से 3 कम कर लेंगे और ऋण के 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर हो जाएगा 3 ऋण 8 वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 0 आएगा। इसके बाद ऋण 7 में क्या गुना करने पे ऋण 7 प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पे इसमें गुना करेंगे 1 से, तो जैसे कि वैसी ही संख्या प्राप्त हो जाएंगी। ऋण 7 गुना 1 बराबर ऋण 7। ऋण 7 की जगह कोई दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, उसका भी उत्तर उतना ही आएगा। हो गया, इसमें 0 आ गया। ऋण 3 और ऋण 2 का गुणनफल कितना आएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और दोनों जगह ऋण की संख्या और इसका गुना अगर हम ऋण की संख्या में ही करते हैं तो हमारा जो उत्तर होता है वो धन की संख्या हमें प्राप्त होता है। प्रश्न है, ऋण 1 में क्या घटाने पे ऋण 2 प्राप्त होगा। तो ऋण 1 है, इसमें से हमें घटाना है ऐसी संख्या कि हमें ऋण 2 प्राप्त हो। तो ऋण 1 और ऋण 1 अगर हम घटाते हैं इसमें से तो ऋण 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। पड़ेगा 1 का चिन्ह लगा दिया और धन की संख्या ले ली। प्लस सवाल है, ऐसा पूर्णांक युग में जिसका अंतर ऋण 3 आना चाहिए। तो ऋण 3 कैसे आएगा ये हमें देखना है यहाँ पे। तो ऋण 3 आना चाहिए, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो दो संख्याओं को आपस में घटाने पे हमें इतना प्राप्त होना चाहिए, ऋण का 3 प्राप्त होना चाहिए। तो अगर हम घटाते हैं, ऋण 1 है दिया हुआ है, एक पहले ये वाला युग्म ऋण 1 दिया हुआ है, इसमें से हम ऋण 2 घटाते हैं, मतलब 2 ऋण का लगाएंगे और 2 जैसा का वैसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 3। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऋण 4 से हमें भाग देना है, तो ऋण का 36 बटे में ऋण के 4, तो 4 नाम 36 और यहाँ पे दोनों जगह ऋण थे, तो इनका जो ऑप्शन आपका कट जाएगा ऋण से ऋण और आपका उत्तर आ जाएगा 9। किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक और गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक काट दिए जाते हैं। इंदु ने यदि 50 प्रश्नों के टेस्ट में 25 सही और 25 गलत किए तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। सही उत्तर 5 अंक मिलते हैं, मतलब कि अगर सही उत्तर, तो यहाँ हमें क्या करना है, 25 उसके सही है तो 25 का 5 में गुना करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 5 में 25 और हासिल के 2, 5 दूनी 10, 2 12, मतलब 125 आपका उसके नंबर सही है। और इसके अलावा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कटते हैं, मतलब कि 25 उसके गलत भी थे 50 में से, तो यहाँ पे 25 के डबल मतलब 50 उसके गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 125 में से 50 कम कर देंगे, तो यहाँ पे कितना उत्तर आ जाएगा आपका, और 12 में से 5 गए तो 7, तो यहाँ पे 75 उसके जो ऑप्शन है 75 उसके नंबर मिले होंगे, 75 वाला सही हो जाएगा। दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, एक पेंसिल बेचने पर 40 पैसे हानि उठाता है, तो उसे एक माह में 40 पेन और 50 पेंसिल बेचने पे कितनी हानि या लाभ हुआ। 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उन्होंने कितने पेन बेचे, यहाँ पे पुन लिखा हुआ है तो पेन यहाँ पे है, तो 40 रुपये का पेन बेचे, मतलब 1 रुपये में बेचा तो 40 रुपये के पेन बेचे। और पेंसिल बेचने पे 40 पैसे की हानि होती है, मतलब कि एक पेंसिल बेचने पे 40 पैसे की हानि होती है, तो 50 पेंसिल बेची है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 40 पैसे के हिसाब से आपका 50 में गुना कर लेंगे, ये 20। तो यहाँ पे आपके जो रुपए बनेंगे 20 रुपये।
तो यहाँ 40 में से 20 कम किए का उत्तर सही आ जाएगा। का एक हानि हो रही है, तो अगर वो 5 पेन बेचेगा तो 50 के भाव से तो उसके 20 हो जाएगा। 1/5 विद्यार्थी जो है 40 का 1/5 विद्यार्थी जो है अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालना, तो ये निकाल दी। बक्से में दिए गए वृत्तों का 1/4 भाग होगा, तो 1 2 3 4, 4 4 4 12, 4 चौक 16, 16 का हमें 1/4 निकालना है, तो 4 चौक 16, तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा 4। दिए गए वर्गों का 2/5 भाग होगा, तो यहाँ पे टोटल कितना है उसका हमें वो निकाल लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 5 10, 5 3 15, 5 चौका 20, तो यहाँ पे आपके टोटल 20 है, इसका हमें निकालना है 2/5, तो 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, सुशांत 1 घंटे में 120 पृष्ठ वाली पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है, पूरी पुस्तक पढ़ने में उसे कितने घंटे लगेंगे। तो इसका आपको निकाल लेना है 1/3, तो 3 चौक 12, तो यहाँ पे आपको घंटे लगेंगे। 40 आ रहा था, 40 का 3 गुना मतलब कि 120, और 1 घंटे में 40 पढ़ने पड़ रहे हैं और उसको 120 वाली पुस्तक पढ़ना है तो 3 घंटे। 1/4 का 1/4 भाग होता है, तो 1/4 का 1/4 मतलब 4 चौक 16, तो 1/16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 3/4 में भाग देना है 3 से, तो हमें इसका क्या करना पड़ता है, 3/4 जैसा का वैसा लिखना है, इधर पलटा के लिखना पड़ता है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/4। इसके बाद है 4/9, और इसमें भाग देना है 2/3 का, 2/3 का भाग देना है, मतलब इसको आपको पलटा के अगर आप लिख लेंगे 3 त्रिका 9, तो इसका हमें 4/9 है, और इसको हमें क्या करना है, भाग देना था, तो भाग के बदले हम इसको गुना कर सकते हैं 3/2 से, तो इसका गुना आ जाएगा 3 चौक 12 और 9 दूनी 27, तो 3 चौक 12 और 9 दूनी 18, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 0.001 का भिन्न रूप क्या होगा। अगला प्रश्न है 0.2 का 0.3 में गुना करना है, तो कितना उत्तर आएगा। 55 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 11। एक बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, बहुभुज का परिमाप इतना है, तो इसका आपको उत्तर निकालना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। करके संख्या लिखना है 2/3 में, और ये बॉक्स में कौन सी संख्या आएंगी, 10 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नीचे 30 चाहिए, तो 30 हमें 10 में गुना करेंगे तब आएगा। 29/31 का न्यूनतम रूप यानी छोटा रूप क्या होगा, ये पूछा है। 29/31 का न्यूनतम रूप जैसा का वैसा ही रहेगा, को और छोटा नहीं किया जा सकता है। ₹8 का दशमलव रूप पूछा है, पैसे का 7 रुपये और 8 पैसे, तो 8 पैसे मतलब 7 रुपये और 08 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पैसे की बात की जा रही है, पैसे हमारे 100 पैसे मिलेंगे तब जाके आपका वो होगा। अगर 10 पैसे रहता तो आपका 10 आ जाता। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक यानी कि मोड आपकी ऐसी संख्या जो कि इस संख्याओं के में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, जो बार बार आ रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बार आई है। तो अगर आप 1 को देखेंगे तो 1 आपका कितने बार आया है, 3 बार आया है, लेकिन और यहाँ पे 4 2 बार आया है, 3 एक ही बार आया है, 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, 2 एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 4 बार 2 आया, मतलब इसका जो बहुलक है 2 हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक यहाँ पे भी वैसे ही पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको देखना है सबसे ज़्यादा बार क्या आया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 1 1 2 यहाँ पे आया है, यहाँ 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आया है, रिपीट हुआ है। x और y का औसत, औसत क्या होता है, दोनों अंकों को जोड़ना है और कितनी अंक है उससे भाग देना, तो x + y/2 सही आंसर हो जाएगा। 2 बच्चों के प्राप्तांकों का औसत 40 है, यदि उनमें से एक बच्चे का प्राप्तांक 34 है, दूसरे का कितना होगा। तो 34 एक का है तो दूसरे का आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, 80 प्राप्त हो रहा है और 80 को हमें 2 से भाग देना पड़ता है।
तो हमारा एवरेज निकलता है। आंकड़ों के बीच में जो रहता है उसे माध्यक कहते हैं। सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो ये आपका जो है परिसर कहलाता है। माध्य जो है एवरेज जो निकालते हैं उसे माध्य कहेंगे। और माध्यिका क्या होता है, आपको आरोही क्रम में जमाना है और जो बीचों बीच में आपकी संख्या आएंगी तो वो आपका माध्यिका रहेंगे। परिसर आपके सबसे बड़े और छोटे के अंतर को। रीमा द्वारा 6 विषय में परीक्षा के प्राप्तांक निम्नलिखित है, इसका परिसर कितना होगा। तो आपको 87 में से सबसे छोटी संख्या 44 घटा लेंगे, 7 में 4 गए 3, 8 में 4 गए 4, तो आपका जो 43 है ये ऑप्शन सही हो जाएगा होगा। तो माध्य कैसे निकालना है, सारे अंकों को जोड़ लेना है और कितने अंक है उसे भाग दे देना है। तो 8 2 3 4 5 6, तो 6 से इसको भाग दे देंगे जोड़ के, तो आपका माध्य निकल जाएगा। सवाल देखें तो यहाँ पे आपको जो है 7n + 7 = 25 का हल निकालना है, मतलब n का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3n + 7 = 25। तो आपका 3n जैसा का वैसा रहेगा बराबर 25 - 7, 25 में से 7 कम किए कितना हो गया 18, और बटे में आपका 3 आ गया। तो n बराबर 6×3 = 18। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित में समीकरण है, तो समीकरण कौन सा है यहाँ पूछ रहा है। तो समीकरण आपका जो है रहेगा, क्योंकि समीकरण में ऐसा होता है कि सामने बराबर की संख्या के बाद में कोई जीरो होना चाहिए या फिर कोई संख्या होना चाहिए, तो ये समीकरण कहलाता है। तो ये सरल रेखीय समीकरण या एक घातीय समीकरण कहलाता है। x का 3 गुना मतलब कि 3x, 3 गुना x लिखा हुआ है। x के 3 गुने और 11 का योग 32 का समीकरण होगा। तो x का 3 गुना मतलब 3x और 11 का योग 3x - 11 = 32, तो ये आपका सही हो जाएगा। m का 1/4 7 से 3 अधिक है का समीकरण, m का 1/4, तो m का 1/4 मतलब m/4 - 7 = 3। राजू के भाई की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद उसकी भाई की आयु वर्तमान आयु तो x + 5 हो जाएंगी। तो x में से आपको क्या है 5 घटाने पे 9 प्राप्त हो रहा है, ऐसा समीकरण बना। तो x बराबर हो जाएगा 9 - 5 मतलब कि 14। और वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।